हिंदू कुश 28 न्यूज़ आपके चैनल में स्वागत है। मैं एडिटर इन चीफ देवर चिल्लर मैं आज चौधरी छोटू राम धाम से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं। आज चौधरी छोटू राम की जयंती है और जो किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, 36 जात को पुनर्जीवित करने वाले, जो उनके संकट काटने वाले, उनके संकट मोचक रहे चौधरी छोटू राम, जो सापलागढ़ी में पैदा हुए और बाद में पढ़ते पढ़ते दिल्ली के मिशनरी स्कूल में पढ़ते हुए सेंट स्टीफन कॉलेज में अपनी एजुकेशन लेते हुए और एक राजा के यहाँ नौकरी करते हुए, और उसके बाद आगरा से LLB करते हुए किसानों के नेता बने। और किसानों के नेता बनने के बाद उन्होंने किसानों की भलाई के लिए अथक प्रयास किए और पूरे पंजाब पे अंग्रेज़ों के टाइम में चुनाव के माध्यम से राज किया और सर छोटू राम की उपाधि प्राप्त की। और लायलपुर में लायलपुर जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ से रायबर आजम की उपाधि प्राप्त की। और 36 जात की भलाई के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए और हमारी यहाँ की खाप है, उन्होंने उसको अच्छे से अनुसरण किया। और निर्विवाद रूप से पूरे पंजाब के लीडर रहे सर छोटू राम, दीनबंधु, उनके ये धाम उन्हीं को समर्पित है। और मैं यहाँ अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ संयोजक हैं और मंच का संचालन कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रहा था। मैं उनको तत्परता से देख रहा था कि वो बड़ी लगन से स्टेज का संचालन कर रहे थे। मैं उनसे बात करूँगा। सर नमस्कार, हिंदू कुश 28 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई, आपके सभी चैनल को देखने वालों को भी नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र मलिक है। मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और छोटू राम धाम का डायरेक्टर भी हूँ। ये एक विशेष उद्देश्य को लेके छोटू राम धाम बनाया गया है। हमारे पास जाटों के पास जैसे ज़मीन की जोत कम हो गई है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हो जाते हैं लेकिन मजबूरी होती है उनके माँ बाप की, वो उसको कोटा या मुखर्जी नगर कोचिंग नहीं दिवा सकते और उसको मन मोचने में मजबूर हो जाते हैं कि बेटा तू तो खेत में काम कर ले, हमारा ब्योंत नहीं। ये उसी उद्देश्य को लेके ये बनाया गया है। ग्रामीण बच्चों को, गरीब आदमियों को बराबर की सहूलियत दे के उनको बराबर का मौका दिया जाए। और बराबर के इतने ट्यूटर, इतने अच्छे यहाँ प्रोफेसर ले आए जा रहे हैं कि उनको बराबर की सहूलियत मिलेगी। कामयाबी लेनी ना लेनी उनके कर्म के ऊपर बात है। आज जैसे 1 दिसंबर है, हम वैसे तो छोटू राम जी का जन्मदिन 24 नवंबर को होता है। उस दिन बहुत से संस्थानों में मनाया जाता है, हम उसके लगता अगला संडे को मनाते हैं। और खुशनसीबी है कि आज राजा महेंद्र प्रताप जी का भी जन्मदिन है, जो कि अपनी इनकी जितनी जायदाद थी उनने शिक्षा में अपनी सारी जायदाद दान कर दी थी। और कहने के लिए तो उसको आज़ाद हिंद फौज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई हुई कहती है। आज़ाद हिंद फौज राजा महेंद्र प्रताप जी ने बनाई थी और उन्होंने उनको सौंपा था। वो पहले प्रधानमंत्री विदेश में शपथ ले चुके थे। ये हमारे जाट समाज के लिए 25 एकड़ ज़मीन है जी। और इसमें इसी उद्देश्य से लेके बनाई गई है ये जी। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बाहर से भी दीपक फोगाट, ये अपने इसी यहाँ साथ में ही गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं बालोट से, तो जी उनको इनवाइट किया तो उन्होंने भी यहाँ पे बड़े लगन से आए हैं, तो उनके बारे में ज़रा बताओ आप कुछ। दीपक फोगाट जी हैं जो बालोट गांव से हैं, कनाडा में रहते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, फ्यूल के इनके बिजनेस हैं, तो उसमें कनाडा गवर्नमेंट ने भी इनको सम्मानित किया गया है। और इन्होंने खुले दिल से आह्वान किया, यहाँ भी चंदा बहुत ज़्यादा दिया गया है कि जो भी वहाँ आएगा मेरे पास, उनको मैं जाट के बच्चे कितनी भी संख्या में यहाँ से आए, मैं उनको सभी को रोज़गार दूंगा। और उसके साथ ही रॉयल इंटरप्राइजेज जी, ये भी यहीं सांपला के नज़दीक के कोई भाई हैं अपने, उन्होंने AI की ट्रेनिंग यहाँ खोल ली है। जो भी बच्चे यहाँ ट्रेंड होंगे वो अपनी कंपनी में खुद 1 रुपया तो यहाँ नहीं लगेगा और 1 रुपया वहाँ नहीं लगेगा जाने के लिए। नौकरी कंपनी में लगाए जाएंगे बच्चे, ना कि डोंकी के रास्ते ज़मीन बेच के 50 लाख 40 लाख के जाके दें, और रिस्क भी है बहुत ज़्यादा। इसीलिए उन्होंने यहाँ आह्वान किया है। NRI बहुत से लोगों का यहाँ पे बहुत आर्थिक सहयोग है। तो ये छोटू राम धाम है, इस धाम को पावन पवित्र इन लोगों ने बनाया है, पूरे समाज ने यहाँ सहयोग दिया है। और यहाँ एक पवित्र वाइब है। और दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हमारी कम्युनिटी के आदमी है, वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने सहयोग दिया है। जी आप और किस किस का शुक्रिया अदा करना चाहोगे? मैं अपने चैनल के माध्यम से पहले तो आपका ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपने स्टेज का संचालन बहुत अच्छे से किया। तो आप किस किस को टैग करना चाहोगे जी, किस किस को बोलना चाहोगे? हमारे चैनल के माध्यम से बताओ। ऐसा भाई जी, यहाँ तो है ना, ये तो पूरे ऑल वर्ल्ड का छोटू राम धाम है इस कौम का। और पूरे प्रदेशों से, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बहुत लोग हर कोने से आते हैं यहाँ और आर्थिक सहयोग करके जाते हैं। आर्थिक सभी के सहयोग से ये काम पूरा होगा।
और छोटू राम जी हमारे भगवान हैं, उन्हीं के आदर्शों पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सभी दिन में आएगा तो हर जाति का बच्चा आके अपनी कोचिंग ले सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ये जो छोटू राम धाम है, यहाँ पे एजुकेशन जो सेंटर बना है उसमें सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हमारी खापों ने 36 बिरादरी को साथ लेके जो है खेड़े बसाए हैं, तो ये खापों का अनुसरण करते हुए और जो सर छोटू राम है उनकी जो प्रेरणा है, उनका जो अनुपालन करते हुए जो ये संस्थान है 36 बिरादरी को जो है यहाँ पे एडमिशन देगा और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या जिस हिसाब से जो मर्यादित वे में जो है उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो उसके बारे में जी आप बताओ, जो है अपनी कम्युनिटी के साथ साथ 35 बिरादरी को भी आपने जो है आमंत्रित किया, ये बड़ी अच्छी बात है, इसके बारे में आप ज़रा बताओ। हाँ जी बिल्कुल, किसी भी जाति का कोई दिन में आके यहाँ पे कोचिंग लेके जा सकता है। और चौधरी यशपाल मलिक जी आगे देख रेख में उन्हीं की सोच थी ये कि ये ऐसे बनाया जाए, क्योंकि कोई मीणा समाज ने ये जयपुर में बनाया था पहले, और कहीं भी रेलवे स्टेशन या कहीं जाकर देख लो मीणों की नेम प्लेट लगे हुए हैं हर जगह ऑफिसरों की। तो उसी की सोच को देखते हुए हम पूरा सभी को ये मैसेज देते हैं, यहाँ पे आओ, अपनी कोचिंग ले और बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल कराएं। जी। तो मैं भी छोटू राम धाम से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। 600 बच्चों का ये हॉस्टल बन के तैयार हो गया। ये पीछे जो है मेरे ये हॉस्टल है जी, इस हॉस्टल के बारे में बताओ जरा। 600 बच्चों का हॉस्टल बन के तैयार हो गया है। इसमें विद फर्नीचर, कोई खाना खर्चा नहीं है, खाना भी फ्री है, 24 घंटे का यह लंगर रहता है। आने जाने वालों को हुक्का चाय पानी पीने का पूरा प्रबंध है, रुकने का भी प्रबंध है। यहाँ हॉस्टल में 600 बच्चे रह सकते हैं एक बार में। जी। तो आप अपने इस संघर्ष की कहानी जरा हमारे चैनल के माध्यम से बताओ आप। ये संघर्ष तो चलाया था जी, कोई राजनीति कोई ऐसी बात थी कि 16 में हिंसा का रूप धारण हो गया था। हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता। ये तो बोली वाली को हम किसी से पता कर लो, जगह जगह ट्रक खड़े थे, हम तो उनको खाना खिला रहे थे घर से ला के। ये कोई षड्यंत्र के तहत ये कौम को बदनाम करने के लिए ये हिंसा करवा दी थी। उसके बाद 17 में जनवरी में 52 दिन का धरना लगा, एक पत्ता भी नहीं हिला। जी। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, छोटू राम धाम की पावन पवित्र धरती से जो ये पूरे हरियाणा में और पूरे वर्ल्ड में और पूरे हिंदुस्तान में जो पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में बसे जो हिंदू हैं, मैं उनको जो है आह्वान करना चाहूँगा कि जो ये धाम है ये समाज की सेवा के लिए है। जो एजुकेशन सेंटर हैं यहाँ के, वो समाज की सेवा के लिए हैं। जो प्रतिभाएँ हैं पैसों की कमी से कहीं एडमिशन नहीं ले पाएंगी, जो हमारे समाज की प्रतिभाएँ 36 जात से कहीं एडमिशन नहीं ले पाएंगी, तो ये छोटू राम धाम गरीबों के मसीहा, 36 जात के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, वो यहाँ का जो ये छोटू राम धाम है, और उनको जो है एडमिशन यहाँ दिया जाएगा और उनकी जो उनके उन्नत भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए यहाँ से जो है उनको आगे प्रेरित और प्रेषित किया जाएगा। जी आप उसके सर बन के तैयार हो जाएगा ना, इसमें आस्था के अंदर भी इतना बड़ा हो जाएगा, जो भी जाट इसके आगे से निकलेगा तो शीश झुका के जाया करेगा। ये आस्था के अंदर भी ऐसे इतना बड़ा होगा। तो जैसे श्रवण मंदिर सरदारों का अमृतसर में है, वैसी ही श्रद्धा यहाँ पे होगी। और इसके माध्यम से हर शहर में, हर गांव में इसको इंटरनेट का ज़माना जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे कोई भवन लेके तो वहाँ भी बैठे बैठे वहाँ भी कोचिंग ले सकते हैं इसके माध्यम से। जो ये छोटू राम धाम है, यहाँ पे जो जो इसकी मोडस ऑपरेंडी और जो विज़न रखा है वो ये रखा है कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं वो सारे यहाँ पे श्रमदान भी देंगे, योगदान भी देंगे, तन मन धन से देंगे। और जो हमारे समाज में जो बच्चे यहाँ आ नहीं सकते और जिन बच्चों को जो 9th पे, 10th पे, 11th पे, 12th पे जो ज़रूरत है, वो जो ये जो छोटू राम धाम है ये उनके लिए व्यवस्था करेगा और पूरे समाज में अलग जगाएगा और क्रांति लेके आएगा। और जो है बच्चों की अच्छे भविष्य के लिए जो है इस छोटू राम धाम ने जो है ये पीछे हॉस्टल बनाया है। अंकल जी मेरा आपसे एक सवाल और है, ये जो इंस्टीट्यूशन है पढ़ाई वाली, जो सारी जो संस्थाएं हैं वो जो कब तक चालू हो जाएंगी और उसका क्या विज़न है? फिलहाल AI की कोचिंग यहाँ से शुरू होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये कनाडा की कंपनी ने, रॉयल एंटरप्राइज ने शुरू की है। और बच्चे यहाँ से कोचिंग शुरू कर दी है, वो शुरू आने लग गए, शुरू हो चुकी है। वो 3 महीने की कोचिंग करते हैं। अगर बच्चे में सीखने की लगन है तो वो अपने ट्रेंड करके लगे लगाए नौकरी कनाडा में बगैर 1 रुपया भी वहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की और सोलर की और हेल्थ की, ये 2 महीने के अंदर अंदर ये भी ट्रेनिंग होने जाएगी, क्योंकि ग्रामीण अपने बच्चे हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा ट्रेन होंगे, इसमें इंटेलिजेंट बच्चे कामयाब होंगे। तो ये जो हमारा छोटू राम धाम है ये पूरे उत्तर भारत में अलग जगाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ ये बोली बाड़ी कौम बसती है हर जगह इसको महत्व देगा। हाँ, एक बोली बाड़ी कौम जो है आपकी दिल्ली में भी बसती है, बारी दिल्ली में। हाँ जी, हाँ हाँ बस। और अभी ये अंकल जी आए हैं, ये जो बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, क्या आप इनको जानते हो? सहरावत जी जरा आप आगे आओ। सहरावत जी, आप सहरावत जी को जानते हो? हाँ, बिल्कुल तेज तरार भाई हमारे। आपको पता है सहरावत जी क्या संघर्ष कर रहे हैं? किसानों की क्या पीड़ा, दिल्ली के किसानों की पीड़ा क्या है, आप जानते हो? हाँ, कुछ पता है। उनका कोई जो बाहर गांव के जो चारों तरफ क्या होता है वो उसका भी कोई मुद्दा है। और इनका किसानों का भी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं, मैं उस हरियाणा गांव हाँ, मैं उस मुद्दे को, दिल्ली का जो मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, जो ये सहरावत जी तो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो इनका आह्वान है उसमें एक छोटी सी आहुति जो है मैं भी दे रहा हूँ। तो उसका जो है विजन है ये है कि वहाँ पे मास्टर प्लान है वो लागू नहीं हो रहा, और मास्टर प्लान लागू न होने के कारण जो वहाँ पे अनाधिकृत कॉलोनियाँ बस रही हैं। तो आने वाले टाइम में जो सहरावत जी का जो विजन है, ये बुद्धिजीवी आदमी है और इनके पास इतनी फाइलें रखी हैं, अगर कोई फाइलों को अगर पढ़ने लग जाए तो वो 1 महीने में पूरी होगी। हाँ, मास्टर प्लान है अंकल जी, मैं बताऊंगा जरा। तो आप ये वहाँ पे बैठे हैं, तो मेरे, हाँ अंकल जी, तो मेरे चैनल के माध्यम से लाल डोरा नहीं, लाल डोरा भी नहीं, लाल डोरा तो एक विजन है। मास्टर प्लान 2041 कह रहे हैं, अभी हम लागू करेंगे बीजेपी वाले। ये हमारे साथ मास्टर प्लान खेल रहे हैं, तो ये हमारे अंकल जी संघर्ष कर रहे हैं वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो सारा सब कोई बीजेपी के नेता भी है। नहीं, वो अलग इशू है, वो नेता तो अलग इशू है, वो तो नहीं है, लेकिन मुद्दा किसानों का मुद्दा है, और किसान पीड़ा में है, दिल्ली के किसान, बारी दिल्ली के किसान है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से छोटू राम धाम की पावन धरती से हमारे समाज को ये आह्वान करो कि जो ये वहाँ पे बैठे हैं हमारे किसान भाई, वो पीड़ा में हैं, उनकी मदद कैसे हो, जरा बताओ आप। बिल्कुल, हम जब भी भाई का मैसेज आएगा तन मन धन से बिल्कुल उनके साथ जाएगा। और वो रोल दिखाना पड़ेगा ना जो हरियाणा में था, ट्रैक्टर ट्राली भरी हुई है माता बहनों के भाइयों की, वो भी इनके साथ जाके खड़े होंगे। ये हमारे से दूर नहीं, हम मिलते जुलते रहते हैं। इनका अंकल जी धरना चल रहा है नियर अबाउट 80 दिन हो गए। कितने दिन हो गए अंकल जी सहरावत जी? उधर का का तो ज्यादा दिन हो गए, और इसको भी 3.5 महीने हो गए। कंजावला में 3 महीने से धरना चल रहा है इनका, और मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली के किसान आपको पुकार रहे हैं, आप आओगे वहाँ? आपके माध्यम से वादा करते हैं, जिस दिन भाई का ये संदेश आएगा, आज हमारे को जरूरत है बारी गैदरिंग की, उस दिन के साथ खड़े मिलेंगे। तो ये सहरावत जी का प्लान है कि जंतर मंत्र पे जाके एक बार दिल्ली के किसानों की समस्या बताई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी सरकार को। तो जंतर मंत्र पे जो है, अगर एक बार आप यहाँ से जो है उनको हुंकार मारने के लिए तैयार हो कि ये हमारे भाई बैठे हैं, जरा ध्यान से बात करो इनसे, अगर हम एक बार आगे तो दिल्ली का तख्ता पलट कर देंगे। बिल्कुल, हजारों की संख्या में अगर वही रूप देखना है तो वो रूप दिखा देंगे जो पहलवान आंदोलन में हुआ था और हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन में हुआ था। भाइयों की समस्या को जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, वो रूप देखने का आपको मौका ना मिले। आप हमारे चैनल के माध्यम से बोल दो, जो मास्टर प्लान उसको फटाफट एक्टिव एग्जीक्यूशन में लेके आओ। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भाइयों की डिमांड है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और हम इनके साथ हैं दिन रात। एक बार सहरावत जी साथ आ जाओ एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाई हमारे बहुत तेज तरार भाई हमारे, बहुत अच्छा वक्ता भी अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई का। सहरावत जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ से चौधरी छोटू राम के पावन धाम से, पावन धरती से जो ये संयोजक है यहाँ पे, इन्होंने पहले भी सरकारें हिलाई हैं, और अगर दिल्ली के किसानों पे आफत आती है तो आगे भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। और इस पावन धरती से, छोटू राम धाम से जो ये आह्वान कर रहे हैं, अंकल जी एक बार और आह्वान कर दो दिल्ली के जाटों के लिए और दिल्ली के किसानों के लिए। बिल्कुल, दिल्ली के भाइयों के लिए, किसानों के लिए, जाटों के लिए दिन रात बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे, और जब भी इनका आह्वान होगा हम वहीं मिलेंगे हजारों की संख्या में। जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद।